Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Qasir 17 years 3 year. Today my presentation topic is programming PLC. Now contents are: what is PLC, history behind the PLC, major components of PLC, operation of a PLC, means how PLC works or operates, ladder logic क्या होती है, example of a motor, how to start and stop, and advantages, disadvantages, and applications of PLC. Let's begin. Now PLC, there are three terms: P for programmable, L for logic, and C for controller, means programmable logical controller. Now controller means we have hardware, logic, we can implement logic in the hardware using ladder logic, FBD instruction वगैरह etc. And P programmable means we can reprogram, means overall means we can reprogram our hardware or controller by using logics or by using ladder logic, FBD etc. Now PLC is a digital computer designed for multiple inputs and output arrangements. PLC जो है डिजिटल कंप्यूटर है जिसके पर बहुत सारे इनपुट और आउटपुट होते हैं. एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज, जिसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो हाई होती है. इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की इंटरफेरेंस बहुत कम होती है. PLC इज़ एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम सिस्टम. PLC जो है वो रियल टाइम सिस्टम की एक एग्जांपल है. जैसे हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो भी ऑटोमेशन हो रही होती है वो PLC के थ्रू होती है. अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ PLC. अब अर्ली 1916 से पहले जो है हमारे पास रिले यूज़ होते थे. अब रिलेज के अंदर एक मसला ये था कि उनकी वायरिंग मुश्किल थी और उनकी ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल थी. इसीलिए PLC was introduced in late 1960s. First commercial PLC was designed and developed by Medicon. Medicon ने जो है वो डिज़ाइन की थी जो कि रिले को रिप्लेस किया था जनरल मोटर से. लेटर बाद में 1970 में द माइक्रो प्रोसेसर बिकेम अ रियलिटी ग्रेटली एनहांस्ड द रोल ऑफ PLC. अब 1970 के बाद जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे, अब जो कि अब तक हमारे पास यूज़ हो रहे हैं. अब आते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ PLC. हमारे पास CPU होता है जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि हार्ट होता है PLC का. हमारे पास इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं. अब इनपुट मॉड्यूल्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, पुश बटन्स होते हैं जहाँ से इसको हम इनपुट देते हैं. उसके बाद एक हमारा होता है आउटपुट मॉड्यूल फिर हमारे आउटपुट कनेक्ट होता है अलार्म वगैरह. अलार्म हो गया, मोटर्स हो गई, वाल्व्स हो गए. और उसके बाद आते हैं हम CPU के अंदर. प्रोसेसर के अंदर हमारे पास यूज़र मेमोरी होती है. अब यूज़र मेमोरी के अंदर दो किस्म की मेमोरी होती है. एक होती है डेटा मेमोरी, एक होती है प्रोग्राम मेमोरी. अब प्रोग्राम मेमोरी वो जिसके अंदर हम अपनी लॉजिक जो है या हम PLC को प्रोग्राम करते हैं वो स्टोर होती है. और डेटा मेमोरी वो जो PLC जो है उसको प्रोसेस करने के बाद वो डेटा जनरेट करती है, वो हमारे डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. उसके अलावा हमारे पास इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है जो कि इसके अंदर कनेक्ट होती है, जो मोस्टली 24 वोल्ट होती है डिजिटल PLC के अंदर. और प्रोग्रामिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम इसको सीरियली प्रोग्राम करते हैं PLC को. उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स विच आई ऑलरेडी डिफाइंड. नाउ PLC ऑपरेशन. सबसे पहले सेल्फ टेस्टिंग, मतलब कि वो पहले चेक करेगा
कि हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, इनपुट स्कैन करेगा। इफ़ देयर आर नो प्रॉब्लम, अगर हमारे पास कोई फॉल्ट नहीं आया तो पीएलसी जो है हमारे इनपुट्स को कॉपी करेगी और वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगी। अब कौन सी मेमोरी होगी, वो हमारे प्रोग्राम मेमोरी होगी। उसके बाद जो है हमारी लॉजिक स्कैन होगी। अब लॉजिक स्कैन क्या होगी, यूजिंग इनपुट्स, जो हमारे पास इनपुट आएंगी उसके मुताबिक जो हमने उसके अंदर लॉजिक लेटर लॉजिक प्रोग्राम हमने किया हुआ है पीएलसी को, उसके मुताबिक वो आउटपुट जनरेट होगी। मीन्स जो जो हमारे कंडीशंस मीट होंगी उसके मुताबिक वो आउटपुट जनरेट करेगा। अब आउटपुट जनरेट कहाँ होगा, आउटपुट स्कैन होगा। आउटपुट स्कैन while solving logic, the output values are updated only in memory, then later scan is done. The outputs will be updated using temporary values in memory. मीन्स जो भी हमारी लॉजिक स्कैन करने के बाद वो हमारी जो डेटा जनरेट होगा वो हमारा डेटा मेमोरी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, लेटर लॉजिक है, हमारे पास फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम एफएफडी भी कहते हैं, एसएफसी सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होता है, बूलियन नेमोनिक्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू टू implement the logic in the PLC. Now most commonly used is the ladder logic, which is simple and it is the oldest programming. It is well suited to express combinational logic. The main ladder logic symbols are represented as, first is make contact, means इसको हम नॉर्मली ओपन भी कहते हैं मेक कंटेक्ट को, ब्रेक कंटेक्ट इसको हम नॉर्मली क्लोज भी कहते हैं, और रिले कॉइल इसको हम आउटपुट कॉइल भी कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि हम चाहते हैं कि एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। एंड लॉजिक की हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पर शोन की है। अब एंड लॉजिक के अंदर क्या होता है, अगर हमारा कोई भी इनपुट लो है तो हमारे पास आउटपुट लो आएगा। अगर हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही हमारा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज़ आउटपुट जो है हमारा वो लो होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम शो किया है, ये जो हमारी पूरी रंग के लाती है, ये लेफ़्ट साइड यहाँ पर हमारे इनपुट कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर हमारे राइट साइड पे आउटपुट कनेक्ट होते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे 24 वोल्ट होता है और राइट साइड पर हमारे 0 वोल्ट होता है यूजुअली। अब मैंने 2 पुश बटन लगाए हैं, ए और बी 2 पुश बटन लगाए हैं। अगर मैं पुश बटन ए इसको मैं ऑन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से मेरे पास 24 वोल्ट आ रहे हैं। 24 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ होगा। अब जैसे मैं स्विच को क्लोज़ करूँगा तो आगे जो बी स्विच है पुश बटन है वो ऑन है, तो इसकी वजह से हमारा आगे करंट फ्लो नहीं होगा, हमारा यह सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए हमारे यहाँ तक जाएगा सर्किट और आगे हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो लो ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं बी को मिसाल के तौर पर ऑन कर देता हूँ और इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से मेरे पास 24 वोल्ट आ रहे हैं, वो आगे तो नहीं जा पाएंगे और यहाँ से आगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा ए जो है वो ऑफ़ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी को अगर हम ऑन करें तब भी हमारा आउटपुट ऑफ ही रहेगा। अब अगर मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ तो उस सूरत में देखते हैं क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ, ए को भी ऑन कर देता हूँ, बी को भी ऑन कर देता हूँ, हमारे यहाँ से 24 वोल्ट आ रहे हैं, ये क्लोज स्विच बन जाएगा। जब इसको मैं ए को ऑन करूँगा तो क्लोज स्विच बन गया, यहाँ से मेरे पास सर्किट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद बी को भी मैंने ऑन कर रखा है तो मेरे पास सर्किट क्लोज़ हो जाएगा, यहाँ से एक सर्किट क्लोज़ हो गया तो हमारे पास आउटपुट भी हाई हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि और गेट। अब मैंने यहाँ पर 2 पैरेलल में पुश बटन लगाए हुए हैं। इसकी जो ट्रुथ टेबल है यहाँ पर शोन है। ट्रुथ टेबल क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी इनपुट हाई होगा तो हमारे आउटपुट जो है वो हाई होगी। लेट्स इम्प्लीमेंट इट। यहाँ पर ए
पुश बटन है, बी भी पुश बटन, 2 पुश बटन है। अगर मैं ए पुश बटन को ऑन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 24 वोल्ट वैसे ही आ रहे हैं, 24 वोल्ट यहाँ से जाएंगे और हमारे आउटपुट पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स अगर ए को मैं ऑन करता हूँ तो मेरे पास सर्किट कंप्लीट होगा, तो इस सूरत में हमारा ऑन हो जाएगा आउटपुट। और अगर साल में ए को ऑफ़ कर देता हूँ, बी को ऑपरेट करता हूँ, मेरे पास यहाँ से 24 वोल्ट जाएंगी और मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों को मैं ऑन करता हूँ तब भी मेरे पास सर्किट ऑन हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से कोई वोल्टेज आउटपुट पे नहीं जाएगा। उसके बाद नॉर गेट जो कि अपोजिट होता है और गेट का, इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पर शोन है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई भी इनपुट हमारा हाई है तो हमारा आउटपुट जो है वो हमेशा लो रहेगा। अब जब तक के हमारे पास दोनों आउटपुट जो हैं वो लो नहीं होंगे तब तक हमारे पास आउटपुट जो है वो लो होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पुश बटन यूज़ किए, ए पुश बटन और बी पुश बटन। ए पुश बटन जो है नॉर्मली क्लोज्ड है, बी भी नॉर्मली क्लोज्ड है, मीन्स ये पहले से ही इनका कॉन्टेक्ट हुआ है। अगर मैं ए को सेट कर देता हूँ, मिसाल इसको मैं सेट ऑन कर देता हूँ इस वाले बटन को, तो क्या होगा, यहाँ से मेरे पास 20 वोल्ट पहले देखते हैं, सेट ऑन नहीं करते हैं, ये नॉर्मली क्लोज्ड ऑलरेडी। यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट ये सर्किट कंप्लीट हुआ पड़ा है। यहाँ से मैं 24 वोल्ट दूंगा और ये हमारा करंट यूँ फ्लो होगा आउटपुट की तरफ और हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हुआ पड़ा है ऑलरेडी। अब अगर मैं ए का जो है वो ऑन करता हूँ, ए को ऑन करता हूँ तो क्या होगा, ये अपोजिट है, पहले क्लोज्ड है, जब मैं इसको सेट करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से मेरा 24 वोल्ट आएगा और यहाँ पे हमारा जो स्विच है वो तो ऑन हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से हमारा आगे करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारा सर्किट यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें जो आउटपुट है वो लो मिलेगा। ऐसे अगर मैं बी को ऑफ करता हूँ, बी को ऑन कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ तो हमारे यहाँ से 24 वोल्ट आएंगे, आगे बी जो है वो ओपन हुआ पड़ा है तो हमारा कोई आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी वजह से जब दोनों इनको ऑन कर देता हूँ तो हमारे कम्प्लीटली सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो कोई आउटपुट शो नहीं होगा, मीन्स हमारा आउटपुट जो है वो लो ही रहेगा। इसके बाद नैंड गेट जो कि एंड गेट के अपोजिट होता है, इसकी ट्रुथ टेबल सामने शो है। अगर कोई भी इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई होगा। अगर हमारे पास दोनों इनपुट हाई हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो लो होगा। अगर कोई भी इनपुट लो है तो हमारे पास आउटपुट हाई होगा। अब ये 2 मैंने पुश बटन लिए वो भी नॉर्मली क्लोज पैरेलल में लगाएं। अगर मैं इसको सेट ऑन करता हूँ, ये ऑलरेडी जो है हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। अब मैं ए को सेट ऑन करता हूँ तो मेरा यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, इसको मैंने ऑफ़ किया, यहाँ से मेरा सर्किट ब्रेक हो गया, इस वाले सर्किट से जो है मेरा करंट जा रहा होगा। अब अगर मैं बी को क्लोज़ करता हूँ या सेट ऑन करता हूँ तो हमारा ये ओपन हो जाएगा, तो हमारा जो सर्किट है यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ, दोनों को ऑफ़ करूँगा तो मेरा करंट जो है ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, क्योंकि ये एक तेज़ ओपन स्विच कर देंगे। लेट्स example of motor. This is our motor and this is our push button and this is also our push button. This is normally open, this is normally closed. If I press this button, our 24 volt will be come here and this path is closed and it will goes to the output. Now if I remove, due to this our output will remain high. To stop the motor, I have used push button here which is normally closed. If I set on means अगर मैं इसको सेट ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से मेरा वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे आके ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होने के बाद हमारे आउटपुट पे क्या होगा, मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। अब एडवांटेजेस, रिलायबिलिटी है, इसको हार्श इन्वायरमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है, इम्यूनिटी टू नॉइज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, माने इसको हम दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं,
कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम कॉस्ट है, मतलब एक ही दफ़ा कॉस्ट आती है, उसके बाद हमें बार बार कॉस्ट नहीं आती। उसके बाद स्मॉल फिजिकल साइज़ में छोटी है और इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर जो है ये अपना काम करती है। उसके बाद ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग इसकी आसान है, एनर्जी सेविंग भी है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, PLCs आर proprietary. It means that part of software of one manufacturer can't be used in combination with parts of another. It means that if a manufacturer, let's suppose a Delta PLC is one manufacturer, Delta is a company which डिज़ाइन PLC और PLC बनाती है, तो उन्हीं का सॉफ्टवेयर होगा तो ही हमारे पास PLC जो है वो काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं। लिमिटेड डिज़ाइन होता है इनका। कॉस्ट ऑप्शन जो है वो इनका लिमिटेड होता है, फिक्स्ड सर्किट ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस पे आते हैं। जहाँ पर भी हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है तो हमें PLC की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट्स बन रहे हैं, उनके अंदर हमारे PLC यूज़ होती हैं। कार पार्क कंट्रोल, ट्रेन कंट्रोल, फूड प्रोसेसिंग, मटेरियल्स हैंडलिंग, मशीन टूल्स, कन्वेयर सिस्टम्स वगैरह। मीन्स एवरीवेयर वेयर we need a digital control, we use their PLC. In most of the industries, not most, all of the industries PLC is used. Thanks for